हेलो जी, अ वेरी प्लेजेंट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम देखने वाले हैं मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, दैट इज योर रोटेशन मोशन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपके रोटेशन मोशन के पार्ट वन में बेसिकली छह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज योर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थर्ड वन इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी, जो कि आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ते हैं। फोर्थ वन इज योर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिफ्थ वन इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। एंड देन सिक्स्थ वन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर टॉर्क। लेता है हमारा टॉपिक नंबर वन, दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हम मान लेते हैं हमारे पास दो केसेस है, दैट इज योर केस ए एंड केस बी। जिसमें कि केस ए में क्या है, बेसिकली एक एक्सिस है और उसके आर डिस्टेंस पे हमने एक मास m को क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट, है ना। कुछ इस प्रकार से एक्सिस है और मास कुछ ऐसा रोटेट करने वाला है ना। 3D में इमेजिन कर दे, क्योंकि ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन है। तो ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ही हम क्या मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I इज इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब केस बी में क्या अलग है केस ए से। तो केस बी में मैंने एक यूनिफॉर्म डिस्क ले रखी है, जो कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। एक एक्सिस है, ये डिस्क है, तो ये ऐसी रोटेट कर रही है बेसिकली, है ना। तो रोटेट कर रही है, तो हमें निकालना है उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो हम वो कैसे निकालने वाले हैं, हम वो देख लेते हैं। तो हम इस केस के लिए हम इंटीग्रेशन की सहायता लेते हैं। इंटीग्रेशन से हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो पहले तो मैं एक आर डिस्टेंस पे एक उसका एलिमेंट लेने वाला हूँ, है ना। एक डिस्क है, तो हम कैसे एलिमेंट लेने वाले, आर डिस्टेंस पे कुछ ऐसा एक एलिमेंट लेने वाला है ना, जिसका डीएम मास होने वाला है। और एम मास क्या है, पूरे डिस्क का मास क्या होने वाला है, दैट इज योर एम है। तो उसके एलिमेंट का मास क्या होने वाला है, डी एम होने वाला है ना। ठीक है, तो हम कैसे इंटीग्रेशन से निकालने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज योर डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। और दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो हमारे पास ऐसे कोई भी केसेस आए जिसमें कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा, है ना, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो योर सेकेंड टॉपिक इज योर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये थोड़ा सा समझना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा इसे अच्छे से समझाने के लिए, है ना। तो मान लेते हैं हम एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का लिया है एंड एक लिया मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। इन दोनों समझने से पहले हम एक बात बता देता हूँ, दैट इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपका 2D और 3D ऑब्जेक्ट दोनों पे लग जाता है, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बस आपका 2D ऑब्जेक्ट पे लगता है, 3D ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। तो मैं ये दोनों केस मैंने 2D ऑब्जेक्ट के लिए है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझते हैं। तो एक मैंने 2D ऑब्जेक्ट लिया है जिसका C क्या है, सेंटर ऑफ मास है, और IC क्या है, द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और I क्या है, इस एक्सिस एक रैंडम एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, बाय डेफिनेशन दैट इज योर आई, यानी कि एक रैंडम एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज योर आई इज इक्वल टू आईसी। आईसी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर, है ना। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और d क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस, एक रैंडम एक्सिस, है ना। तो यही आपका होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगेन I is equal to IC plus MD square। याद रख लेना, IC is strictly the moment of inertia about the axis which passes through center of mass of the object, है ना। एंड अगेन मैं बता देता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम 2D एंड 3D दोनों पे लग जाता है ना। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगेन मैं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट पे लगता है, 3D ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता है। तो इस ये क्या है, I2, I1 और I3 है ना। I2 क्या है, ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस, एंड I3 क्या है, बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्सिस, है ना। ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। ये वाली एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोल देता है दैट इज योर I3, यानी कि ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू I2 प्लस I1।
एंड अगेन अप्लीकेबल फॉर योर 2D ऑब्जेक्ट। एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने I1 और I2 लिया है दैट शुड बी इन अ प्लेन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो बेसिकली आपका I1 ये वाली एक्सिस और I2 ये वाली एक्सिस क्या होना चाहिए, प्लेन के ऑब्जेक्ट के प्लेन में ही होना चाहिए, और जो I3 होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो योर थर्ड टॉपिक इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट, जो कि आपको थोड़े से याद करने पड़ते हैं। तो आपका फर्स्ट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, एंड सेकंड वन इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, जिसमें कि रिस्पेक्टिव कुछ कुछ केसेस होते हैं ना। तो हम देख लेते हैं, हम पहला तो दैट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, जिसमें कि हमारे पास अगेन 3 केसेस होता है, जिसमें कि हमारे पास एक रिंग होती है, यानी कि कुछ ऐसी रिंग है विच इज रोटेटिंग अबाउट दिस, मतलब कुछ ऐसे रोटेट हो रही है वो, है ना। इस केस में भी कुछ ऐसे ही रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस आई, ठीक है। तो आई क्या होता है अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, वो होता है दैट इज योर आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, आर इज योर रेडियस, एम इज योर मास ऑफ रिंग, है ना। उसी केस में एक दूसरा केस आता है, इसी इसमें दूसरा केस आता है जिसमें कि एक सर्कमफरेंस के पॉइंट में से एक एक्सिस पास हो रही होती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम कैसे, दैट इज योर अगेन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर कर देंगे, एंड अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आई सी क्या है अगेन माय एम आर स्क्वायर ही है ना, ठीक है। तो एंड योर थर्ड केस इज योर कुछ ऐसा होगा रिंग, है ना, रिंग कुछ ऐसी है विच इज रोटेटिंग लाइक दिस, है ना, ऐसी रोटेट हो रही है वो, दैट इज योर I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है ना। आपको तीनों के तीनों केसेस आपको याद करने पड़ते हैं ना, ठीक है। नाउ इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, जो कि आपका सेकेंड केस है, और इसमें भी बेसिकली आपके 3 केसेस आते हैं। अगेन एक केस आता है जिसमें कि ऐसे ही रोटेट हो रहा है आपका डिस्क अबाउट द एक्सिस, ऑन मान लेते उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई का वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, अगेन एम इज योर मास ऑफ डिस्क, आर इज योर रेडियस ऑफ दैट डिस्क। अगेन एक सर्कमफरेंस के पॉइंट से एक एक्सिस जा रही है, उसके अबाउट आई हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं। अगेन बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगाओगे तो वो निकल के आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर, एम इज योर मास ऑफ डिस्क, आर इज योर रेडियस ऑफ दैट डिस्क, है ना। एंड योर थर्ड केस इज योर कुछ ऐसा डिस्क है जो कि ऐसा अगेन रोटेट हो रहा है ना, देन आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 4। अगेन ये सारे के सारे आपको याद कर। तो आपके थर्ड टॉपिक में बेसिकली और 2 केसेस आ जाते हैं, दैट इज योर पहले तो आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, और सेकंड केस में आ जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले केस में हम देख लेते हैं, हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर होता है ऑफ रेडियस r और उसका मास m होता है। तो एक एक्सिस ऐसे पास होता है विद उसके सेंटर ऑफ मास से हम पास कराते हैं वो एक्सिस को, और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज योर m इंटू आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। बेसिक था ये तो इजी था। नाउ योर सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर में बेसिकली आपके पास अगेन 2 सब केसेस आ जाता है, ऐसा और ऐसा। तो अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, उसको हम कह देते हैं आई, एंड आई इस केस में हो जाता है एम आर स्क्वायर बाय 2, यानी कि हॉलो सिलेंडर के आधा हो जाता है वो, है ना। तो एक लेटा हुआ सॉलिड सिलेंडर मान लेते हैं, और उसके सेंटर ऑफ मास से अगेन एक एक्सिस पास हो रहा है, और उसको हम कह देते हैं अगेन आई। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम कैसे लिखते हैं, दैट इज योर एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12। तो हम कुछ और केसेस देख लेते हैं फटाफट हमारे थर्ड टॉपिक में। तो सबसे पहला आता है आपका थीन रॉड। तो आपका थीन रॉड कैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, एंड I1 है, ये I2 है। I1 is moment of inertia of the axis which passes through center of mass of the rod। तो I1 की वैल्यू होती है ml स्क्वायर बाय 12, I2 की वैल्यू होती है ml स्क्वायर बाय 3, L इज योर लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर है, ऐसे रोटेट हो रहा है वो। I1 है, I2 है, I1 की वैल्यू की 2/3 mr स्क्वायर, I2 की वैल्यू थी 2/5 mr स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर है, अगेन ऐसे रोटेट हो रहा है, ऑफ मास m है, रेडियस r है। तो I1 ये है, I2 ये है। I1 की वैल्यू थी 2/5 mr स्क्वायर, I2 की वैल्यू थी 2/7 mr स्क्वायर। तो हमारे थर्ड टॉपिक में अगर हम कोई और 2 केसेस देखें लास्ट वाले, तो वो आता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन एंड योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर सॉलिड कोन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन देखने जाए तो वो होता है mr स्क्वायर बाय 2, r इज योर रेडियस एंड m इज द मास ऑफ द हॉलो कोन। एंड इसमें भी ऐसे ही केस देखें तो वो आ जाता है 3 mr स्क्वायर बाय
10। हमारे फोर्थ टॉपिक पे आते हैं हम, जो कि होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ एमओआई, जो कि आपके जेईई मेंस में बहुत बार पूछा जाता है। तो उसमें भी दो केसेस है, एक तो एक एडिशन वाली केस है एंड सेकंड वन इज योर सब्ट्रैक्शन वाली केस। तो हम एडिशन वाले से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है इस प्रकार की, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है और रेडियस आर है। एंड हमें उसमें से डिस्क में से एक डिस्क पे एक छोटा अमाउंट जिसे हम कह देते हैं ऑफ मास स्मॉल एम, वो हमने उसके ऊपर डिस्क के ऊपर ऐसे सरकमफरेंस पे आर रेडियस पे रख दिया है, आर डिस्टेंस पे रख दिया है। तो फिर इस पूरे टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस। तो इसके लिए हम सहायता लेते हैं एडिशन ऑफ एमओआई का, जिसमें कि हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्क का इंडिविजुअल लिखते हैं कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2, और फिर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं एक्स्ट्रा मास का, दैट इज योर स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। ऑलराइट, तो हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे होता है। तो इसमें भी मैंने सेम एनालॉजी ली है, जिसमें कि मेरे पास एक डिस्क है ऑफ कैपिटल एम, कैपिटल मास एम एंड रेडियस आर। इसमें से क्या है, मैंने एम छोटा एम मास को मैंने घटा दिया है ना, यहाँ से निकाल लिया, आर डिस्टेंस पे से मैंने निकाल लिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज इक्वल्स टू बड़ा एम आर स्क्वायर बाई 2, और इस केस में क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं माइनस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। सो ऑलराइट एवरीवन, हम देखते हैं हमारा फिफ्थ टॉपिक, दैट इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसके थियरी में नहीं जाते हम, मैं डायरेक्टली इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ हॉलो कोन, जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसी के एक्सिस के अबाउट हमें उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है ना। तो एक बेसिक सी प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट कर देते हैं विद एम इंटू आर जी का होल स्क्वायर, वेयर आर जी इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। सिंपल है ना। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है होलो कोन का, दैट इज योर एम आर स्क्वायर बाई 2, वेयर एम इज मास, आर इज रेडियस ऑफ होलो कोन। तो मैंने बताया था एक सिंपल प्रोसीजर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए, जो कि होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किसके साथ इक्वेट कर देते हैं, एम इंटू आर जी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको इक्वेट करता हूँ, दैट इज योर एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू आर जी का होल स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन से हमें निकल के आ जाता है आर जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, एंड अगेन बाय सिंप्लीफिकेशन वी गेट that Rg is equal to R by root 2, where Rg is your radius of gyration and R is radius of hollow cone. कमिंग टू योर सिक्स टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 का, दैट इज योर टॉर्क। इसको मैं बहुत अच्छे से पार्ट 2 में भी कवर करूंगा, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू पार्ट 1 में। तो जिसमें कि टॉर्क को हम टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स है। तो एक एग्जांपल से लेने से पहले हम देख लेते हैं टाउ होता क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ से, और या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। इसे एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें कि हमारे पास ऐसे एक हिंज है और इस पे ऐसे एक रॉड है लेंथ एल का, एंड कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है, ये ऐसा फोर्स लग रहा है उस रॉड पे, है ना, विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस रॉड, जैसे आप देख रहे हो। तो अगेन मैं फोर्स का क्या करूंगा, दो कंपोनेंट्स ले सकता हूँ, दैट इज योर एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, है ना, इस प्रकार से। एंड बाय डेफिनेशन में देखूं तो क्या होता है टॉर्क, दैट इज योर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, दैट ऐसा फोर्स जिसके परपेंडिकुलर लेंथ होगी, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा लेंगे हम, एंड उसके परपेंडिकुलर जो भी लेंथ है दैट इज योर एल, तो दैट बिकम्स योर एफ साइन थीटा इंटू एल। दैट्स इट फॉर पार्ट 1 फॉर योर रोटेशन मोशन। पार्ट 2 जल्दी आएगा।